ओम नमः शिवाय। रुद्रा अष्टाध्यायी अष्टम अध्याय आठवां अध्याय। अन्नदान की अनुज्ञा, शुद्धि, अन्न भक्षण की उत्कंठा, श्रेष्ठ संकल्प, सुंदर शब्द, स्तुति, सामर्थ्य, वेद मंत्र अथवा श्रवण शक्ति, ब्राह्मण प्रकाश और स्वर्ग, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। प्राण वायु, अपान वायु, सारे शरीर में विचरण करने वाला व्यान वायु, मनुष्यों को प्रवृत्त करने वाला वायु, मानस संकल्प, ब्राह्म्य विषय संबंधी ज्ञान, वाणी, शुद्ध मन, पवित्र दृष्टि, सुनने की सामर्थ्य, ज्ञान इंद्रियों का कौशल तथा कर्मेंद्रियों में बल, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। बल का कारणभूत ओज, देह बल, आत्मज्ञान, सुंदर शरीर, सुख कवच, हृष्ट पुष्ट अंग, सुदृढ़ हड्डियां, सुदृढ़ अंगुलियां, निरोग शरीर, जीवन और वृद्धा अवस्था पर्यंत आयु, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। प्रशस्तता, प्रभुता, दोषों पर कोप, अपराध पर क्रोध, अपरिमेयता, शीतल मधुर जल, जीतने की शक्ति, प्रतिष्ठा, संतान की वृद्धि, गृह क्षेत्र आदि का विस्तार, दीर्घ जीवन, अविच्छिन्न वंश परंपरा, धन धान्य की वृद्धि और विद्या आदि गुणों का उत्कर्ष, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। यथार्थ भाषण, परलोक पर विश्वास, गो आदि पशु, सुवर्ण आदि धन, स्थावर पदार्थ, कीर्ति, क्रीड़ा दर्शन, जनित आनंद, पुत्र से उत्पन्न संतान होने वाली संतान, शुभदायक ऋचाओं का समूह और ऋचाओं के पाठ से शुभ फल, ये सब मेरे द्वार किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। यज्ञ आदि कर्म और उनका स्वर्ग आदि फल, धातु क्षय आदि रोगों का अभाव तथा असामान्य व्याधियों का न रहना, आयु बढ़ाने वाले साधन, दीर्घायु, शत्रुओं का अभाव, निर्भयता, सुख सुसज्जित शैया, संध्या वंदन से युक्त प्रभात और यज्ञ ध्यान अध्ययन आदि से युक्त दिन, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। अश्व आदि का नियंत्रित्व और प्रजा पालन की क्षमता, वर्तमान धन की रक्षण शक्ति, आपत्ति में चित्त की स्थिरता, सबकी अनुकूलता, पूजा सत्कार, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान, विज्ञान, सामर्थ्य, पुत्र आदि को प्रेरित करने की क्षमता, पुत्रोत्पत्ति आदि के लिए सामर्थ्य, हल आदि के द्वारा कृषि से अन्न उत्पादन और कृषि में अन्नावृष्टि आदि विघ्नों का विनाश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। इस लोक का सुख, परलोक का सुख, प्रीति उत्पादक वस्तु, सहज यत्न साध्य पदार्थ, विषय भोग जनित सुख, मन को स्वस्थ करने वाले बंधु बांधव, सौभाग्य, धन, इस लोक का और परलोक का कल्याण, धन से भरा निवास योग्य ग्रह तथा यश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। अन्न, सत्य और प्रिय वाणी, दूध का सार, घी, दही, बांधवों के साथ खान पान, धान्य की सिद्धि, अन्न उत्पन्न होने के कारण अनुकूल वर्षा, विजय की शक्ति तथा आम आदि वृक्षों की उत्पत्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। सुवर्ण, मौक्तिक आदि मणियां, धन की प्रचुरता, शरीर की पुष्टि, व्यापकता की शक्ति, ऐश्वर्य, धन, पुत्र आदि की बहुलता, हाथी घोड़ा आदि की अधिकता, कुत्सित धान्य, अक्षय अन्न, भात आदि सिद्धान तथा भोजन पचाने की शक्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। पूर्व प्राप्त धन, प्राप्त होने वाला धन, पूर्व प्राप्त क्षेत्र आदि, भविष्य में प्राप्त होने वाला क्षेत्र आदि, सुगम्य देश, परम पथ्य पदार्थ, समृद्ध यज्ञ फल, यज्ञ आदि की समृद्धि, कार्य साधक, अपरिमित धन, कार्य साधन की शक्ति, पदार्थ मात्र का निश्चय तथा दुर्घट कार्यों का निर्णय करने की बुद्धि, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। उत्कृष्ट योग, कोटि के धान्य, यव, उड़द, तिल, मूंग, चना, प्रियंगु, चीनक धान्य, सावा, निवार, गेहूं और मसूर, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। सुंदर पाषाण और श्रेष्ठ मूर्तिका, गोवर्धन आदि छोटे पर्वत, हिमालय आदि विशाल पर्वत, रेतीली भूमि, वनस्पतियां, सुवर्ण, लोहा, तांबा, कांसा, सीसा तथा रांगा, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। पृथ्वी पर अग्नि की तथा अंतरिक्ष में जल की अनुकूलता, छोटे छोटे तृण, पकते ही सूखने वाली औषधियाँ, जोतने बोने से उत्पन्न होने वाले तथा बिना जोत बोए स्वयं उत्पन्न होने वाले अन्न, गायें, भैंस आदि ग्राम्य पशु तथा हाथी, सिंह आदि जंगली पशु, पूर्व लब्ध तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले धन, पुत्र आदि तथा ऐश्वर्य, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। गो आदि, धन रहने के लिए सुंदर घर, अग्निहोत्र आदि कर्म तथा उनके अनुष्ठान की सामर्थ्य, इच्छित पदार्थ, प्राप्ति योग्य पदार्थ, इष्ट प्राप्ति का उपाय एवं इष्ट प्राप्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। अग्नि और इंद्र, सोम तथा इंद्र, सविता और इंद्र, सरस्वती तथा इंद्र, पूषा तथा इंद्र, बृहस्पति और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। मित्रदेव एवं इंद्र, वरुण तथा इंद्र, धाता और इंद्र, त्वष्टा तथा इंद्र, मरुद्गण और इंद्र, विश्व देवा और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। पृथ्वी और इंद्र, अंतरिक्ष एवं इंद्र, स्वर्ग और इंद्र, वर्ष की अधिष्ठात्री देवता तथा इंद्र, नक्षत्र और इंद्र, दिशाएं तथा इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। अंशु, रश्मि, उदाभय, निग्रहाम,
उपांशु, अंतर्याम, इंद्र, वायव्य, मैत्रा, वरुण, अश्विन, प्रतिप्रस्थान, शुक्र और मंथी, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। अग्रयन, वैश्वदेव, ध्रुव, वैश्वानर, इंद्रागन, महावैश्वदेव, मरुत्वतीय, निष्केवल्य, सावित्र, सारस्वत, पातनीवत एवं हरयोजन, ये यज्ञ ग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। शुक्र, चमस, वायव्य, द्रोण कलश, ग्रावा, काष्ठफलक, पूतभृत, आधवनीय, वेदीकुशा, अवभृत और शम्युवाक, ये सब यज्ञ पात्र मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। अग्निष्टोम, प्रवर्ग्य, पूर्णांश, सूर्य संबंधी चरु, प्राण, अश्वमेघ यज्ञ, पृथ्वी, अदिति, दिति, द्युलोक, विराट पुरुष के अवयव, सब प्रकार की शक्तियाँ और पूर्व दिशाएं, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। व्रत, बसंत आदि ऋतुएं, कृष्ण, चांद्रायन आदि तप, प्रभव आदि संवत्सर, दिन रात जंगा और जानू, ये शरीरावयव और बृहद तथा रथनंतर, साम, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। 1 और 3, 3 तथा 5, 5 और 7, 7 तथा 9, 9 तथा 11, 11 और 13, 13 और 15, 15 तथा 17, 17 तथा 19, 19 और 21, 21 तथा 23, 23 और 25, 25 और 27, 27 और 29, 29 और 31, 31 तथा 33, इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। 4 तथा 8, 8 और 12, 12 और 16, 16 और 20, 20 और 24, 24 तथा 28, 28 और 32, 32 तथा 36, 36 और 40, 40 तथा 44, 44 तथा 48, इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। 1.5 वर्ष का बछड़ा, 1.5 वर्ष की बछिया, 2 वर्ष का बछड़ा, 2 वर्ष की बछिया, 2.5 वर्ष का बैल, 2.5 वर्ष की गाय, 3 वर्ष का बैल, 3 वर्ष की गाय, 3.5 वर्ष का बैल और 3.5 वर्ष की गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। 4 वर्ष का बैल, 4 वर्ष की गाय, सेचन में समर्थ वृषभ, वंध्या गाय, तरुण वृषभ, गर्भधारिणी गाय, भार वहन करने में समर्थ बैल तथा नवप्रसूता गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। प्रचुर अन्न की उत्पत्ति करने वाले अनुरूप चैत्र मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। वैशाख मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। जल क्रीड़ा में सुखदायक ज्येष्ठ मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। याग रूप आषाढ़ मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। चातुर्मास्य में यात्रा का निषेध करने वाले श्रावण मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। दिन के स्वामी सूर्य रूप भाद्रपद मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। तुषार आदि से मोहकारक दिवस वाले अश्विन कवार मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। स्नान आदि से प्राणियों का पाप नाश करने के कारण मोह निर्वर्तक तथा दिनमान में थोड़ा घटने विनाशशील कार्तिक मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण सृष्टि के विनाश के बाद भी विद्यमान रहने वाले अविनाशी विष्णु रूप मार्गशीर्ष अगहन मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। अंत में स्थित रहने वाले तथा प्राणियों के पोषक पोष मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण लोकों के पालक रूप माघ मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है और सभी प्राणियों के लिए सर्वाधिक पालक फाल्गुन मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। 12 मासों में अधिष्ठात्री देव प्रजापति के लिए यह श्रेष्ठ आहुति दी जाती है। हे प्रजापति स्वरूप अग्निदेव, यह यज्ञ स्थान आपका राज्य है। अग्नि ष्टोम आदि कर्मों में सबके नियंता आप मित्र रूप इस यजमान के प्रेरक हैं। अधिक अन्न आदि की प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। वर्षा के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। प्रजाओं पर प्रभुता प्राप्त करने के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। यज्ञ के फल में से मेरी आयु में वृद्धि हो। यज्ञ के फलस्वरूप मेरे प्राण बलिष्ठ हों। यज्ञ के फलस्वरूप नेत्रों की ज्योति बढ़े। यज्ञ के फल से श्रवण शक्ति उत्कृष्टता को प्राप्त हो। यज्ञ के फल से वाणी में श्रेष्ठता रहे। यज्ञ के फलस्वरूप मन सदा स्वच्छ रहे। यज्ञ के फलस्वरूप आत्मा बलवान हो। यज्ञ के फलस्वरूप सभी वेद मेरे ऊपर प्रसन्न रहें। इस यज्ञ के फलस्वरूप मुझे परमात्मा की दिव्य ज्योति प्राप्त हो। यज्ञ के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हो। यज्ञ के फलस्वरूप संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त हो। यज्ञ के फलस्वरूप महायज्ञ करने की सामर्थ्य प्राप्त हो। त्रिवृत्त पंचदश आदि सतोम यजुर्मंत्र ऋचाएं, साम की गीतियाँ, बृहद साम और रथंतर साम, ये सब यज्ञ के फल से मेरे ऊपर अनुग्रह करें। मैं यज्ञ के फल से देवत्व को प्राप्त कर स्वर्ग जाऊं और अमर हो जाऊं। यज्ञ के प्रसाद से हम हिरण्यगर्भ प्रजापति की प्रियतम प्रजा हों। समस्त देवताओं के निमित्त यह वसुधारा हवन संपन्न हुआ। ये सभी आहुतियाँ उन्हें भली भांति समर्पित हैं। इस प्रकार रुद्रपाठ रुद्राष्टाध्यायी का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
ओम नमः शिवाय। रुद्र अष्टाध्यायी अष्टम अध्याय आठवां अध्याय। अन्नदान की अनुज्ञा, शुद्धि, अन्न भक्षण की उत्कंठा, श्रेष्ठ संकल्प, सुंदर शब्द, स्तुति, सामर्थ्य, वेद मंत्र अथवा श्रवण शक्ति, ब्राह्मण, प्रकाश और स्वर्ग, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। प्राणवायु, अपान वायु, सारे शरीर में विचरण करने वाला व्यान वायु, मनुष्यों को प्रवृत्त करने वाला वायु, मानस संकल्प, ब्राह्म्य विषय संबंधी ज्ञान, वाणी, शुद्ध मन, पवित्र दृष्टि, सुनने की सामर्थ्य, ज्ञान इंद्रियों का कौशल तथा कर्मेंद्रियों में बल, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। बल का कारणभूत ओज, देह बल, आत्मज्ञान, सुंदर शरीर, सुख कवच, हृष्ट पुष्ट अंग, सुदृढ़ हड्डियां, सुदृढ़ अंगुलियां, निरोग शरीर, जीवन और वृद्धा अवस्था पर्यंत आयु, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। प्रशस्तता, प्रभुता, दोषों पर कोप, अपराध पर क्रोध, अपरिमेयता, शीतल मधुर जल, जीतने की शक्ति, प्रतिष्ठा, संतान की वृद्धि, गृह क्षेत्र आदि का विस्तार, दीर्घ जीवन, अविच्छिन्न वंश परंपरा, धन धान्य की वृद्धि और विद्या आदि गुणों का उत्कर्ष, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। यथार्थ भाषण, परलोक पर विश्वास, गो आदि पशु, सुवर्ण आदि धन, स्थावर पदार्थ, कीर्ति, क्रीड़ा दर्शन, जनित आनंद, पुत्र से उत्पन्न संतान, होने वाली संतान, शुभदायक ऋचाओं का समूह और ऋचाओं के पाठ से शुभ फल, ये सब मेरे द्वार किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। यज्ञ आदि कर्म